स्वयं जी आपके पास आ जाता हूं। ये मतलब सरकार इंटेंशन तो सही बता रही है ना, वो कह रही है कि प्रधानमंत्री भी अगर जेल में रहे तो सरकार चलाने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये तो ठीक है, कम से कम जेपीसी में बैठिए, अपने सुझाव दीजिए, एक अच्छा कानून हमारे देश में लेकर आइए, कम से कम करप्शन खत्म हो, अपराधियों का बोलबाला सियासत में खत्म हो। जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आपकी बातों का जवाब देने के लिए अनुराग जी। ये एक वीडियो में दिखा रहा हूं अपने टीवी चैनल में, दर्शकों को दिखाइए। इस वीडियो में जो नीचे बैठा शख्स है उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा कर रहा है, रुपये लेते हुए वीडियो है। इसका नाम शुभेंदु अधिकारी है। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है आसाम का, जिसको चोर अमित शाह ने खुद कहा था। और अजित पवार कहां बैठे ये आपको भी पता है कि उनकी खजाचे महाराष्ट्र की चाबी पकड़ा दी, जिसको प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ का चोर बोलते हैं। तो ये जो विपक्षी पार्टियों पे सिर्फ एक लोग तानाशाही रवैया अपनाना है, उसके लिए ऐसा देखिए, एसआईआर में तो ये हार गए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ी जो विपक्ष की बात थी। विपक्ष क्या है और मीडिया क्या है कि सच्चाई जो है, जो जनता की मांग है, वो दर्शकों को और देश की जनता को पता होना चाहिए। मगर पार्लियामेंट में जो खेला हो रहा है, 240 एमपी की ये सरकार है जो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। एक है टीडीपी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, दूसरे है बिहार के नीतीश कुमार। दोनों की अवस्था आप देख लीजिए कि वो कब चले जाएंगे इनको डराने के लिए। ये देखिएगा किसके पास कितने रुपए हैं, इंटरनल इक्वेशन है, टैक्स वो बातें आप सही कह रहे हैं स्वयं पुरोहित जी, आप सही कह रहे हैं। बस मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल सुनने का जवाब दे दीजिएगा। धनंजय गिरी भी काउंटर करना चाह रहे हैं। पहला सवाल का जवाब देते सवाल ये स्वयं सवाल ये है कि मदन मित्रा, फिरहाद हकीम, पार्थ चैटर्जी, अच्छा पार्थ चैटर्जी के बारे में दर्शकों को भी जानना चाहिए। पार्थ चैटर्जी वो नेता हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा रखने के लिए, सो कॉल्ड उनकी जो फ्रेंड थी उनके नाम पर एक घर ले लिया और पैसा रखने के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया। हाल फिलहाल में अभी कई सारे ऐसे नेता पकड़े गए टीएमसी के जिनके पास से अपूर्व संपत्ति मिली। तो ये तो आपके यहाँ भी मिल रहा है ना सर। दोषी है, आप उसको जेल में डालो, अगर उसकी जो सजा बनती है वो सजा दो। तो स्वयं पुरोहित जी सरकार तो यही कह रही है कि जेल में बैठकर पद नहीं लेने देंगे। क्या दिक्कत है? अगर आप कानून का साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक सबको जेल में जाने का अधिकार है, अगर वो गलत करता है तो पद नहीं लेने देंगे। आप बहस कर रहे हो, आप जवाब नहीं सुन रहे हो। जवाब सुनो। कल जो मोदी जी 22 तारीख को पश्चिम बंगाल में कलकत्ते की पावन धरती पर आए, उनके साथ मंच साझा करने वाले कौन थे? एक का नाम है उसके अंदर में तापस राय, जिसके यहाँ लोकसभा के पहले सीबीआई की रेड होती है और कुछ मसला पकड़ा जाता है और वो भाजपा का दामन छाप के उसको सीबीआई ईडी नहीं पकड़ेगी। अगर मैं छाता पकड़ लूंगा भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नहीं भिजूंगा। ये क्या है? देखिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे देखिए, अगर आपको भय मुक्त वातावरण रहना है तो भाजपा में आ जाइए। अगर आपके पास आपको सीबीआई ईडी से डरना है तो आप भाजपा में आ जाइए। इसीलिए तो यह बिल लाया जा रहा है कि हमारी सरकार, आपके सारे राजनीतिक आरोप अपनी जगह, मैंने आप ही के आरोपों के आधार पर तो वो लिस्ट गिना दी जिसमें से विपक्ष के नेताओं के नाम पे धनंजय गिरी को जवाब देना है उस पर। लेकिन स्वयं जी मेरी बात सुनिए ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद ये बात मानते हैं गलत तो कानूनी कार्रवाई हो, तो गलत कानूनी कार्रवाई हो तो 1 महीने जेल में रहने के बाद पद पर रहने का अधिकार क्यों दिया जाए? और फिर यहां तो मामला जेपीसी का है, आप जेपीसी में जाकर अपना पॉइंट रखिए, हो सकता है बेहतर कानून देश को मिले। नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी एंड हु इज द अकाउंटेबल? नोटबंदी में कितने लोग मरे, हु इज द अकाउंटेबल? पहलगाम में जो घुसे, पार्थ चैटर्जी और फिरहाद हकीम जैसे नेताओं को अपने बगल में बिठाकर टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी भाग रही है। ओके, मैं अनंत विजय जी बस एक रिएक्शन और लूंगा आम आदमी पार्टी का, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। निमान शर्मा जी, आज देश में इस कानून की जरूरत सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल सत्ता चला रहे थे जेल में बैठकर, नैतिक रूप से, क्योंकि ये कांग्रेस भी कह रही है कि नैतिक रूप से आप इस्तीफा दो, तो वो नैतिक रूप से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए और आज देश को इस कानून की जरूरत है, इसलिए बीजेपी से लेकर आई है। गलत क्या है इसमें फिर? देखिए, ये तो होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये कानून लाना पड़ा, ये तो उन्होंने खुद कह दिया। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में डिसाइड कौन करेगा, आपको इसको बुनियाद समझनी पड़ेगी। इसमें भाजपा की घिनौनी मंशा क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये क्यों लाना चाहते हैं ये कानून। इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि आपको हमारे देश में एक मुख्यमंत्री जनता ने बना दिया, उसके बाद अगर विपक्षी दल या जो दल आपसे बड़ा है या जो ऊपर सत्ता में है, अगर उसकी एजेंसी आपके ऊपर केस कर देती है, तो पहली बात ये साबित कौन करेगा कि उन्होंने कुछ करप्शन करी है कि नहीं करी?
इस कानून के हिसाब से तो एजेंसी ने अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिए तो मतलब साबित हो गया कि आप करप्ट हो। कोर्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजा तो आपने उनको 31वें दिन दे दी। अब मुझे एक मिनट, मैंने सबको सुना। हाँ, आप कोर्ट जाने की, कोर्ट की जो निर्णय है वो तो बाद में आएगा। 31वें दिन उनको सजा मिल गई कि वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, तो इसके ऊपर आपने 2 अटैक किए। पहली बात तो जो आपका नेचुरल राइट ऑफ जस्टिस है वो आपने खत्म कर दिया। दूसरा, जो जनता ने आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो बीजेपी की मंशा यह है, अगर इनकी मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया। क्यों नहीं किसी के ऊपर एक भी एफआईआर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर इनकी मंशा होती करप्शन को खत्म करने की तो इनके जो बड़े बड़े, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि देश के सबसे करप्ट व्यक्ति, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। सिंचाई घोटाले का आरोप था उनके ऊपर। ईडी का आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए, 5,900 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, उसके अंदर 0.1% कन्विक्शन रेट है। तो कौन डिसाइड करेगा हमारे देश में कि ईडी जिसके ऊपर केस कर रही है वो सही है कि नहीं? एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड। आप ये बता दीजिए, 5 साल पहले भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को झूठ बोला था कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया। आज 5 साल में 1 रुपया भी मिला हो तो आप मेरे को बताओ। इनके हिसाब से 30 दिन में इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल जी को हटा देना चाहिए था, पार्टी को तोड़ देना चाहिए था, दिल्ली की सरकार को खत्म कर देना चाहिए था। और लास्ट बात, जो हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं, 2 साल तक उनको जेल में रखा। अब ईडी ने कह दिया हमें कुछ नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं होगी, केस बंद कर दो। उस केस में क्या उस अफसर को जेल में डाला जाएगा? होम मिनिस्टर साहब को जेल में डाला जाएगा? प्रधानमंत्री जी को जेल में डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा? बताओ। मैं आनंद सर के पास चला रहा हूं, आपसे वैसे काउंटर क्वेश्चंस मुझे करना थे, लेकिन मैं आनंद सर के पास बैक टू चला जा रहा हूं। आनंद सर, मुझे याद नहीं आ रहा है वो अन्ना आंदोलन, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे वो पार्टी याद नहीं आ रही है। वो कौन सी पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगे तो पद से इस्तीफा दे दो? आज निवान जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपको याद है सर? आपने तो बहुत गहनता से कवर किया होगा उस वक्त वो पूरा आंदोलन। सर अगर मेरी बात में अगर 0.1% भी झूठ है तो आप मेरे को बोल दीजिए। अब वो वरिष्ठ पत्रकार है ना, थोड़ा वो बता दें। हाँ, अनुराग जी, उस समय एक पार्टी नहीं थी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक एनजीओ था। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, पार्टी तो बाद में पैदा हुई। और खैर, उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना मुझे, क्योंकि उस पार्टी के बारे में जनता की अदालत में फैसला हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ बहुत इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ईडी जेल नहीं भेजती है। सबसे बड़ी बात इन लोगों को ये समझना पड़ेगा, राजनीतिक दल के नेताओं को, कि जेल अदालत भेजती है। किसने बनाया पीएमएलए? निवान सर, एक बार, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, काउंटर डंके की चोट पे मैं बोलता हूं, आप साबित करो आम आदमी पार्टी से एक भी नेता ऐसा मिला हो जिसके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार हो। डंके की चोट पे बोलता हूं मैं, साबित करके दिखाओ आप। सर ये डंके की चोट आप भारतीय जनता पार्टी को बताइए ना। अरे क्या बताएं जो वोट चोरी करके सत्ता में बैठे, उनको क्या बताएं हम? बताओ। अब क्या अब आपने तो बोलने देना है, हमें नहीं बोलने देना है। बता दीजिए तो मैं खामोश करता हूं। निवान जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके आनंद सर, प्लीज कंटिन्यू। इतना उत्तेजित होके भी दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, तो उत्तेजना का कोई असर होता नहीं है। देखा कैसे 50-50 हजार वोट काटे भाजपा ने। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं चोरी करके जीती है, जनता ने नहीं नकारा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सड़कों पे है। अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है जनता कि ये कौन चोरी करके आ गए हमारे शहर पे। थोड़ा सा सुन लेते हैं, ठीक है आनंद सर, प्लीज, इट्स योर टाइम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अनुराग जी कि देश की जनता को ये जानना चाहिए कि नेताओं को ये प्रिविलेज क्यों मिलना चाहिए, उनको 30 दिन जेल में क्यों छूट मिलनी चाहिए। अगर आप लोक सेवक हो और अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है, 48 घंटे जेल के अंदर रहता है, वह स्वतः सस्पेंड हो जाता है। इन नेताओं को 30 दिन की छूट क्यों? मैं तो कहता हूं इनको 24 घंटे के अंदर अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो इनको पद छोड़ देना चाहिए। इनके क्या सुरखाव के फर लगे हुए हैं नेताओं को? इनके क्या तमगा मिला हुआ है कोई देशभक्ति का कि अगर ये जेल जाते हैं, जो कि लोक सेवक को, जनता को, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर को नहीं मिला हुआ है? तो ये डिस्पैरिटी क्यों? ये तो संविधान का उल्लंघन है। मुझे लगता है कि जेपीसी को इस पर विचार करना चाहिए कि नेताओं पर भी वही चीज लागू हो जो लोक सेवक पर लागू होती है। राजनीतिक कॉन्सिक्वेंस समझाइए कि पार्टियां तो जेपीसी से भी भाग रही। भाई आप हम जितना समझते हैं जेपीसी का मतलब यह है कि सांसदों की एक कमेटी बनेगी जो खुद अपने सुझाव देंगे, और सुझाव देंगे तो बेहतर कानून देश को मिलेगा। क्यों भागना भाई आपको इस तरह के कानून से? क्या राजनीति में स्वच्छता नहीं चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों को?
और अनुराग जी, ये बात तो गृह मंत्री ने मतलब संसद से निकलते हुए कही कि अगर किसी के सुझाव अच्छे होंगे और सबकी सहमति बनेगी, इसलिए जेपीसी में भेजा जाता है कि सरकार से अगर कोई अच्छी चीज छूट गई हो और दूसरे दलों से आए और उस पर सभी सांसदों की सहमति बने तो उसको शामिल किया जा सके। और हमारे संसदीय लोकतंत्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बिल को इस संसदीय कमेटियों में भेजा जाता है, तो सुझाव आते हैं उसको उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये बिल लाना इसलिए भी आवश्यक है, इसको अरविंद केजरीवाल को जोड़ने की बजाय मुझे तो कांग्रेस पार्टी पर भी तरस आता है कि जिस पार्टी के नेता ने, इतनी स्वच्छ छवि वाले नेता ने प्रेस क्लब में 2 साल के ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, वो लोग आज समर्थन कर रहे हैं, वो लोग आज इसके विरोध में चले गए। उस समय मनमोहन सिंह जी ने लालू यादव को बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया था केंद्रीय कैबिनेट से पास होकर, जिसको राहुल जी ने प्रेस क्लब में सरेआम उसको ठुकरा दिया था और कहा था कि ये फाड़ डालने योग्य है। आज वही पार्टी अगर वही कानून की सरकार लेके आ रही है तो क्या किसी राजनीति के तहत उसका विरोध कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी का ये 360 डिग्री जो चेंज है वो देश की जनता देख रही है। सर बेसिकली ये देश में सियासत का वो पहलू है कि जब अपने पर आता है तो नैतिकता झाड़ता है व्यक्ति, जब दूसरे पर आता है, मसलन अब आप देखिए ना कि यही लालू प्रसाद यादव कैसे बड़ा विरोधी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का एक वक्त से जब खटपट हो गई थी, और उसके बाद आज साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीश जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक सवाल के साथ आऊंगा जगदीश जी, सवाल के साथ आऊंगा, चूंकि आपने ये कहा कि जेपीसी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत जरूरी है। जगदीश जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, धनंजय गिरी भी बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे सवाल मैं टीएमसी और आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं क्योंकि ये जेपीसी से खुद को बाहर कर रहे हैं। तो स्वयं पुरोहित जी, निवान जी इसके बाद स्वयं पुरोहित जी, सरकार को सुझाव देने में क्या दिक्कत है? क्यों इतना क्यों बचाना दागी नेताओं को भाई? देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है। ये जो जेपीसी वगैरह है ये सब एक बहकावे में डालने के लिए है। इनको तो अपनी मनमानी करनी है। आप सोचिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया